हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्रेंड का ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं। जब क्लास चल रही है, सभी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो वो चुपचाप अकेले बैठकर बस नज़ारा देख रहे अपनी मस्ती में खोए होते हैं और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में। और बाकी जब सब बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही हो, तो वो जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे। और तो और जब सारी क्लास बड़े ही एंजॉयमेंट के मूड में हो, तब वो ऐसी ड्रेस पहन कर आते हैं कि जिससे बहुत ही डिसिप्लिन्ड बॉय लगें, जैसे कि ये लड़का है ना। और जब स्कूल में नॉर्मली सभी बच्चे अपने इस प्रकार से तैयार होकर आते हैं, है ना, तब वो अपना हुलिया बेकार बना कर आते हैं और हंसते रहते हैं, है ना। और उनको कुछ भी बोलो तो वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। उनको हम कोई स्पेशल नेम से बुलाते रहते हैं, कभी झगड़ालू बोलते हैं, कभी इसको कहते हैं उल्टा ही चलता है ये तो, है ना। अलग अलग नाम से उनको बोलते रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश की एक पोइम है, हमारी इंग्लिश की पोइम है द रेबल। और इसके पोइट हैं, ये देखो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, DJ N राइट। तो DJ N राइट ने भी ऐसे ही इंग्लिश में पोइम लिखी है जो इस प्रकार के बच्चों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा, DJ N राइट ने, कि इन बच्चों को हम क्या नाम दें जो हमेशा हमारे उलट चलते हैं, हमेशा विद्रोही भावना रखते हैं। तो उनका नाम रखा, देखो पोइम का नाम क्या है, द रेबल। रेबल मतलब जो विद्रोह करे, हमेशा उल्टा चले, है ना। तो उनके लिए क्या नाम चूज़ किया है इन्होंने, द रेबल। और यही हमारी आज पोइम का टाइटल भी है। ओके। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि हमारी क्लास में क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको हम सही मायने में द रेबल कह सकें, विद्रोही कह सकें। ज़रूर आपने मेरे को मैसेज करके बताना है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। यू रीड along with me. I'm starting from the very first line. Yes, from when. Okay. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads the book. When everybody stays at home and reads the book, the rebel goes to the meeting. When everybody says, yes, please, the rebel says, no, thank you. When everybody says, no, thank you, the rebel says, yes, please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. So, this was the poem.
ये हमने एक रीडिंग ले ली है, अब आपने इसका मीनिंग समझना है। देखो पहली जो 2 स्टैंजाज हैं उसको तो यही बताया है कि अगर जब सब लोग छोटे बाल रखते हैं तो वो अपने बालों को लंबे रख लेते हैं, और जब सब लोगों का ट्रेंड चल रहा हो बड़े बालों का तो वो अपने बालों को छोटा कर लेते हैं, है ना। और जैसे हमने इमेज देखी थी कि क्लास में जब सभी पढ़ रहे हैं ध्यान से, तब वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, और जब कोई क्लास में डिस्कशन चल रही हो, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही हो, तब वो कुछ भी नहीं बोलते, आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं और ही ध्यान होता है उनका। और जब स्कूल में सभी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं अच्छे से, तो वो और विदाउट यूनिफॉर्म आ जाते हैं, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन कर आते हैं। और जब सब लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के, तब वो बहुत ही सिंपल ड्रेस पहन कर चले जाते हैं वहाँ पे। और जब कोई ग्रुप में बात कर रहा हो कि हमें तो डॉग्स बहुत प्यारे हैं, मैं एक डॉग रखना चाहता हूँ अपने पेट के रूम में, तब वो कहते हैं यार मुझे तो कैट्स अच्छी लगती हैं। और जब कोई ग्रुप ऐसा बैठा हो जहाँ पे वो कैट लवर्स हों, बिल्ली को पालना चाहते हों, तब वो कहते हैं यार मुझे तो डॉग्स अच्छे लगते हैं। और तो और अभी ये देख लो, जब सभी लोग चाहते हैं कि बहुत ही गर्मी है, हमें रेन चाहिए, बारिश हो जाए, तब वो कहेंगे यार हमें तो सन ही चाहिए, गर्मी अच्छी लग रही है। और जब सभी लोग चाह रहे हों कि धूप निकल आए, तब वो कहते हैं यार रेन क्यों नहीं हो रही, बारिश क्यों नहीं हो रही। ठीक है। तो जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इस समय भी बहुत से लोग हैं जब सारे के सारे अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आप देख रहे थे ना पहले टीवी पे कि पुलिस कई लोगों को पकड़ के चालान भी काट रही है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो बेवजह घूम रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, है ना। तो वो सब कौन लोग थे जिनको पकड़ के लेके जा रही थी पुलिस? वो सारे के सारे रेबल्स हैं। ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मल पीपल से, नॉर्मल पब्लिक से अलग बिहेव कर रहे थे। अब लास्ट लाइन में देखिए, कहते जब सभी कोई चीज़ चाहते हो कि हाँ हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए, यस प्लीज़ कहते हैं, तो वो कह देते हैं नो थैंक यू, हम मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, है ना। तो कहते हैं इट इज़ वेरी गुड, लास्ट लाइन देखिए, इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स हैं, लेकिन हम में से कोई भी रेबल बनना नहीं चाहता है ना। तो दिस वाज अ पोइम। अब आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इस बुक लेसन को अच्छी तरह पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्यूशंस इसके हम कल करेंगे।